जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आज इस वीडियो में अजय एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। साथ ही साथ एकादशी तिथि कब शुरू कब समाप्त, पूजा का शुभ मुहूर्त और साथ ही साथ पारण का शुभ मुहूर्त, विशेष नियम उपाय भी आप सभी को अंत में बताते हुए चलूँगी। तो जैसा कि अर्जुन ने कहा कि हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का तो सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तभी श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में भी मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। साथ ही अब तुम ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र के नाम से एक राजा हुआ करते थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए और साथ ही योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र जी को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र जी को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को भी बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र जी को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार कराता था। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म का बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कहानी उन्हें सुनाने लगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजय एकादशी नाम की एकादशी, जो कि राजा हरिश्चंद्र जी के महर्षि के अनुसार कहने पर उन्हें विधि विधान से उनको इसका नियम बताया, उपवास किस प्रकार करना है, रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्प की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राज्य, वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। तो वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र जी अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को हो गए। हे राजन, यह सब अजय एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। तो बोलिए मेरे साथ, जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव। अब हम जान लेते हैं एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है। अजय एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 28 अगस्त को मध्य रात्रि 1:20 पर और अजय एकादशी तिथि समाप्त होगी 29 अगस्त की देर रात्रि 1:38 पर यह समाप्त होगी। जैसा कि उदया तिथि में एकादशी तिथि के समस्त नियम 29 अगस्त को होने के कारण
अजय एकादशी का व्रत 29 अगस्त दिन गुरुवार के दिन ही रखा जाएगा। इसके साथ ही 29 अगस्त को 2 शुभ योग भी बनने जा रहे हैं। पहला सर्वार्थ सिद्धि योग और दूसरा सिद्धि योग। तो आप सभी को भी ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार इस दौरान आप जो भी पूजा पाठ करेंगे वह सभी सिद्ध फलों की प्राप्ति कराएगा। इसलिए इस बार अजय एकादशी के दिन दान पुण्य के कार्य करने से दोगुना फलों की प्राप्ति होगी। के साथ ही साथ पारण का शुभ मुहूर्त भी आप सभी नोट करते हुए चलिए। एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 30 अगस्त के दिन सुबह 7:34 से लेके यह शुरू होगा और 9:10 पर यह समाप्त होगा। तो आप सभी भी सुबह के समय में जैसे आपने एकादशी के दिन पूजन किया उसी प्रकार आपको श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन सुबह के समय में करिए और साथ ही के साथ शुद्ध और सात्विक भोजन बना को हो सके तो पंडित जी को भोजन कराइए। नहीं करा पाने की स्थिति में आप सभी को उनके निवृत्त एक समय का सूखा अनाज, कुछ दक्षिणा फल इत्यादि रखने के बाद उनके घर में आपको अवश्य से ही भिजवाना चाहिए। इसके बाद गौ माता को अवश्य से ही आपको जो भी आपने भोजन बनाया है शुद्ध सात्विक उसे अवश्य से ही एक पूड़ी और खीर इत्यादि रख कर के आपको अवश्य खिलानी चाहिए। उसके बाद जो भी आपने श्री हरि विष्णु जी को भोग लगाया है उसे आपको प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करने के बाद अपना व्रत खोलना चाहिए, क्योंकि माना जाता है एकादशी का व्रत करना जितना श्रेष्ठ है उतना ही श्रेष्ठ अगर आप पारण शुभ समय में करते हैं तभी आपको एकादशी व्रत के फल आपको प्राप्त होता है। और साथ ही साथ इस दिन आप सभी को कुछ विशेष माता तुलसी का पूजन अवश्य से ही करना चाहिए, उनकी कथा सुननी चाहिए। मेरे चैनल पे प्रतिदिन आपके लिए कथाएं आती हैं, उन्हें सुनिए और अपने पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।